सानहा मरी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की सख्त सरजनीश की है। एनडीएमए को ही अम्बात का जिम्मेदार करार दिया है और वजीर आजम को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास तलब करके जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया है। सानहा मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के तयन के लिए मरी के रिहायशी की दरख्वास्त पर होने वाली आज की पूरी अदालती कार्रवाई को हमारे नुमाइंदे उवैस यूसुफजई ने कवर किया और समाअत के आगाज में दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका अख्तियार किया कि जब टोल प्लाजा से सयाह मरी जा रहे थे तो किसी ने उनको नहीं रोका, न ही किसी खदशे से आगाह किया गया। तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सयाह हर साल इसी तरह मरी जाते हैं। चीफ जस्टिस ने अदालत में मौजूद डिप्टी अटॉर्नी जनरल से एनडीएमए से मुताल्लिक कवानीन पढ़ने की हिदायत करते हुए सवाल किया कि इस हवाले से तो बाकायदा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए था। अगर इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई मैनेजमेंट प्लान नहीं था तो क्यों नहीं था? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें सारे मुतल्लिका लोग मौजूद हैं। क्या इतनी बड़ी बॉडी की कभी भी कोई मीटिंग हुई है? अगर मीटिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से हिदायत लेकर ही अदालत को आगाह कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानून में एनडीएमए किसी सानहे से निपटने की तैयारी और रेस्पॉन्स का जिम्मेदार है। इस दौरान एनडीएमए हुक्काम अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि कल को खुदा न खास्ता जल्जला आए तो आपने कहना है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट ने 2010 में एक कानून बनाया है, उस पर अमल दरामद होना था। दरख्वास्त गुजार की शिकायत है कि कोई तैयारी नहीं थी, वरना 22 अफराद की जानें ना जाती। क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन की आज तक कभी कोई मीटिंग हुई है? तो एनडीएमए के नुमाइंदे ने बताया कि 21 फरवरी 2013 को एक मीटिंग हुई, जबकि दूसरी मीटिंग 28 मार्च 2018 को हुई। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कमीशन में वजीर आजम, ऑपोजिशन लीडर और चारों वज़राए आला समेत तमाम मुतल्लिका लोग मौजूद हैं। क्या इससे ज्यादा ताकतवर कोई बॉडी हो सकती है? क्या किसी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने आपको दरख्वास्त की कि कमीशन की मीटिंग बुलाएं? तो एनडीएमए के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि किसी ऑपोजिशन लीडर ने हमें मीटिंग बुलाने का नहीं कहा। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि क्या कभी डीजी ने हुकूमत को लिखा कि मीटिंग बुलाएं, वरना कल कोई आफत आई तो जिम्मेदारी हम पर आएगी? आपकी जिम्मेदारी थी कि मीटिंग बुलाते, आपकी जिम्मेदारी थी कि इस इलाके के लिए नेशनल मैनेजमेंट प्लान देते। आप नाकाम हुए हैं, आप समझ नहीं रहे। आपकी अथॉरिटी ने कानून पर अमल कराना था। किसी और पर इल्जाम न लगाएं। क्या आपने कोई नेशनल प्लान बनाया? सूबाई बॉडीज की कभी मीटिंग्स हुई? इतना जबरदस्त कानून है कि हर जिले के जिम्मेदारों तक जिम्मेदारी डालता है। अगर इस कानून पर अमल हुआ होता तो एक शहरी की भी हलाकत ना होती। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लिए मरी के हवाले से 2010 से कोई डिस्ट्रिक्ट प्लान मौजूद है? 2010 में कानून बना और आप 2022 में अदालत को बता रहे हैं हमें चेक करना है। इस केस में तो किसी इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है। इस कानून पर एनडीएमए ने अमल कराना था। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ है। बाहर जाकर तकरीरें सब करते हैं, लेकिन कानून पर अमल दरामद कोई नहीं करता। सब लगे हुए हैं कि मरी के लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका क्या कसूर है? बिला वजह सब मरी के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस ने एनडीएमए के नुमाइंदे से कहा कि इन अमवात के आप जिम्मेदार हैं। अगर नेशनल कमीशन की मीटिंग 2018 के बाद नहीं हुई तो जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है। इस कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। समाअत के आखिर में अदालत ने हुक्म दिया कि ये बहुत अहम मामला है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन जिम्मेदारों का तयन करके आइंदा जुमे तक इसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कराए। साथ ही आइंदा हफ्ते कमीशन का इजलास भी बुलाया जाए। वजीर आजम इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। इस पर जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त देने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि यह इंतहाई अहम और फौरी नोयत का मामला है। इस दौरान कोई और सानहा हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? अदालत आइंदा जुमे को इस केस की अब समाअत करेगी। सिर्फ अदालत ही नहीं, सानहा मरी की तहकीकात के लिए बनाई गई हुकूमत की अपनी तहकीकाती कमेटी ने भी मुतल्लिका इदारों के गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैये की निशानदही की है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक 5 रुकनी हुकूमती कमेटी की इब्तिदाई फाइंडिंग्स में ये निशानदही की गई है कि मुतल्लिका सरकारी इदारे महकमा मौसमियात की वार्निंग्स की रोशनी में पेशगी इकदाम लेने में नाकाम रहे। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अपनी एडवाइजरी में मौसम को गैर महफूज करार देते हुए बर्फानी तूफान के बारे में वाज़ेह पेशगोई की थी और मुतल्लिका महकमों को हिदायत की थी कि वो मरी की तरफ जाने वाली सड़कों को बंद कर दें। सिर्फ यही नहीं, मुतल्लिका महकमों को खास तौर पर अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई थी। खबर के मुताबिक कमेटी को यह भी मालूम हुआ कि जिला इंतजामिया और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत मुतल्लिका इदारों ने मुमकिना बहरान से बचाव का मुश्तरका प्लान बनाने के लिए किसी तरह की कोऑर्डिनेशन भी नहीं की। साथ ही मरी में बड़ी तादाद में सयाहों की आमद और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इकदाम भी नहीं किए गए। सिर्फ यही नहीं,
पार्किंग की गुंजाइश खत्म होने के बाद भी हुक्काम ने मरी में गाड़ियों के दाखिले को नहीं रोका। तहकीकाती कमेटी की इब्तिदाई फाइंडिंग्स के मुताबिक बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई हंगामी प्लान भी नहीं तैयार किया गया, जैसे कि व्हीकल लिफ्टर्स को अलर्ट पर रखना और ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना। 7 जनवरी को शाम 6 बजे तक 30,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी थी और बर्फबारी की वजह से सड़कें भी ब्लॉक हो गई थी, मगर फिर भी इंतजामिया ने रास्ते बंद नहीं किए। यानी वाज़ेह हो रहा है कि पेशगी इक़दाम किए जाते और मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करते तो सानह मरी से बचा जा सकता था और कीमती इंसानी जानों के ज़िया को भी रोका जा सकता था। ताहम इस पूरी सूरत हाल के दौरान एक इदारे ने बार बार वार्निंग्स दी थी और वो इदारा महकमा मौसमियात था, जिसने दो बार पेश की इतला देकर मुतल्लिका इदारों को मोहतात रहने की हिदायत की थी, मगर किसी ने भी महकमा मौसमियात की एडवाइजरी को सीरियसली नहीं लिया। सिर्फ महकमा मौसमियात की एडवाइजरी ही नहीं बल्कि एनडीएमए को भी मुमकिन सूरत हाल का पहले से अंदाजा था। 5 जनवरी को उनकी ट्वीट के मुताबिक एनडीएमए मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी से पैदा होने वाली सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रही है और साथ ही तमाम प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के साथ राब्ते में है और अब तक सूरत हाल काबू में है। एनडीएमए की ट्वीट के मुताबिक एनडीएमए जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए तैयार है। सूरत हाल वाज़ेह है, हुकूमती इदारों की नाअहली और गैर जिम्मेदारी सबके सामने है। अदालत भी सवाल उठा रही है, हुकूमत खुद भी तहकीकात कर रही है। देखते हैं जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें सजा भी दी जाएगी या नहीं, अपनी गलती मानी भी जाएगी या नहीं।